कि वाकई में इस शिकारी ने जो पहला शिकार किया था उस शिकार को कैसे इसने धोखा दिया होगा। तो अभी सावित्री बन करके नए शिकारी को फांसा है, लेकिन जो नए शिकारी हैं उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं भी एक शामिल हूं। मैं अपने इस बॉट में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उस शिकारी तक संदेश हर दिन पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि शिकारी होशियार हो जाओ, शिकार होशियार हो जाओ। ये शिकारी तुम्हें गच्चा देगी और तुम्हें फंसा करके तुम्हें बदनाम कर देगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगी। इससे बाहर निकलो, इसका रास्ता छोड़ दो। तुम एक अच्छे इंसान हो, देश के लिए पूंजी हो, देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश को, क्यों खुद को इसमें बर्बाद करने में लगे हुए हो। इसका कन्विक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ड्रग के डीलिंग का केस है इसके खिलाफ, इस शिकारी के खिलाफ। इसे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इसे जेल जाना पड़ेगा। प्रकृति अपना न्याय कर देगी। अगर कोई नहीं कुछ कर सका तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं शिकार साहब कि प्रकृति अपना न्याय कर देगी। लेकिन मैं आपको शिकार समझता नहीं हूं, आप एक इंटेलिजेंट शिकारी हैं। आप इस शिकारी की हर एक चाल को समझ करके, बूझ करके, मुझे पक्का यकीन है कि अपॉर्चून मोमेंट पे आप इन्हें झटकेंगे, इनसे पिंड छुड़ाएंगे। ये कोशिश करेंगी ये शिकारी आपको दबोचने की। ये मायावी शिकारी है, बहुत ही माया इनके पास है। एक्टर तो रही ही है, हालांकि कोई फिल्म इसका सफल हुआ नहीं, क्योंकि वो गंभीरता इसमें, वो गहराई थी नहीं। कैसे रहेगी? चेन स्मोकर, ड्रग पेडलर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। हजारों पेज के डॉक्यूमेंट हैं, चैट हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे के साथ चैट है, और पूरी दुनिया जानती है, किसी बात से छिपी नहीं है। ये बाप बेटा इसीलिए परेशान है। तो साहब मान के चलिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव को बीतने दीजिए। अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो फिर तो इस बाप बेटे का अल्लाह ही मालिक है। और अगर ये बात मान लीजिए कि अगर ये सरकार में आ भी गए, तब भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रकृति अपना न्याय करेगी। इसलिए शिकार और शिकारी होशियार। सबसे पहले मैं शिकार को होशियार कर रहा हूं कि इस शिकारी से होशियार रहो। और जिस बॉलीवुड को आप बॉलीवुड समझ रहे हो, बॉलीवुड नहीं रहा। वो बलराज साहनी का बॉलीवुड नहीं है, वो शकील बदायूनी का बॉलीवुड नहीं है, वो मजरूह का बॉलीवुड नहीं है, वो राजा मेहंदी का बॉलीवुड नहीं है, वो एस टी बर्मन का बॉलीवुड नहीं है, वो आर डी बर्मन का बॉलीवुड नहीं है, वो दिलीप साहब, यूसुफ साहब का बॉलीवुड नहीं है, वो राज कपूर का बॉलीवुड नहीं है। उस वक्त भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी, लेकिन इस तरह का नहीं। ये बॉलीवुड चरसियों का एक बॉलीवुड है, चरसियों का एक गैंग है। दिन रात चरस में, गाजा में 13,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा है। समझ सकते, कल्पना कर सकते हैं आप, 13,000 करोड़ का ड्रग। और उसमें से आप मान के चलिए 50% तो खेप मुंबई में होती होगी, मुंबई में ही उसका कंजम्पशन होता होगा। बाकी तो देश के जितने बड़े मेट्रोज हैं, उसके सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, निजी स्कूलों में, बड़े बड़े जो महंगे स्कूल हैं उसमें सप्लाई हो रहे हैं ड्रग्स। और ये बात भी मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर के हवाले से कह रहा हूं कि पूरे देश को, पूरी पीढ़ी को, पूरी संतति को खराब करने की पूरी योजना बनाई गई है। योजनाबद्ध तरीके से यह काम हो रहा है, और उसमें लेफ्ट का एक पूरा इकोसिस्टम इसमें काम कर रहा है। राइट का भी इकोसिस्टम इसमें काम कर रहा है। ध्यान रहे, खाली लेफ्ट नहीं, राइट के भी लोग इसमें शामिल हैं। ड्रगों के दलालों के लिए कोई विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, वो को सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मित्रों, आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस फिल्म स्टार की जांच होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने किस बिना पर, किसके कहने पर, किस आधार पर
कौन सी अदृश्य शक्ति, कौन सी अदृश्य ताकत सलमान खान के पीछे है, जिस ताकत के बल पर खुलेआम ये आकर के धमकी दे रहे हैं कि क्यों अपना राम नाम सत्य करवाना चाहते हो। करवाना तो इनको ये चाहिए, करना तो ये चाहिए कि ये मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से, स्टेट के गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करते कि साहब मेरी जान बिल्कुल खतरे में है, मेरे करीबी को मारा गया है, मेरे घर पर हमले हुए हैं, हमारी जान खतरे में है, आप हमारी जान की सुरक्षा कीजिए, इंश्योर कीजिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इंश्योर किया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी भी गई है, फिर भी आकर के ये धमकी दे रहे हैं। ये धमकी साबित करता है, ये धमकी, इस धमकी ने एक्सपोज कर दिया सलमान खान को कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज। जो हमारे सोर्स ने बताया कि वो साहब वो गुंडा हैं, वो साबित हो गया सलमान खान की धमकी से कि गुंडा के माफिक वो धमकी दे रहे हैं। इनका नकाब उतर गया, इनका पर्दा उठ गया, इनकी जो अभी तक एक्टिंग चल रही थी ना सफेद पोश की, वो एक्टिंग फुर्र हो गई और इनका नकाब, इनका चेहरे का नकाब उतर गया। लोगों ने पहचान लिया कि सलमान खान असल में सलमान खान है कौन। फिल्म एक्ट्रेस अपने दोस्तों, फिल्म महिला मित्रों को थप्पड़ मारने, ये मारने वो मारने की तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, सिगरेट पिला जला करके दबाने की, ये सब, उस पर मैं ये नहीं जाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि ये बात इस धमकी के बाद, सलमान खान के इस धमकी के वीडियो के बाद ये साबित हो गया कि सलमान खान कौन है। सलमान खान के जो प्रशंसक हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जो सलमान खान का दृश्य देखते हैं वो एक एक्टिंग है। ओरिजिनल सलमान खान वही हैं जो शराब पी करके नशे में कई लोगों को फुटपाथ पर रौंद देता है और काले हिरण की शिकार करता है। वही है सलमान खान जिनका नाम सुशांत और दिशा की मृत्यु में राउंड द क्लॉक लिया जा रहा है। इनके इन्वॉल्वमेंट की जांच होनी चाहिए। जिया खान के मृत्यु को किस प्रकार से साफ किया गया और गुनहगार को बचाने की योजना में भी सलमान खान के नाम लिए जाते हैं। ये सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूं। इस सब की तहकीकात होनी चाहिए कि एग्जैक्टली सलमान खान है कौन, इतनी सलमान खान की बदनामी हो क्यों रही है। क्या कोई बदनाम करने वाला कोई एजेंडा चलाना चाहता है सलमान खान के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। सलमान खान एक जमाने में इस देश के सभी लोगों के चहेते कलाकार रहे हैं। किसी को उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन सलमान खान ने अपने कृत्य से साबित कर दिया कि नहीं, करोड़ों लोगों को वो दुश्मन बना सकते हैं, ये क्षमता सलमान खान रखते हैं। और सलमान खान ने साबित कर दिया कि अगर करोड़ों लोग उनके समर्थक हो सकते हैं तो करोड़ों लोगों को वो अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। ये सलमान खान ने साबित कर दिया। सरकार से, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से क्यूवाइड नेटवर्क अपील करता है, सलमान खान की धमकी की जांच कीजिए। धमकी के पीछे की ताकत क्या है और अगर वो इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बॉलीवुड पर ऊपर का हथौड़ा चलना शुरू हो गया। किस रूप में चलेगा मुझे नहीं मालूम। अगर न्याय में देरी होगी, अदालतें मौन रहेंगी, जांच एजेंसियां खामोश रहेंगी, सरकारें खामोश रहेंगी, तो नैसर्गिक न्याय हो जाएगा। किस रूप में होगा, क्या नुकसान होगा, कैसा होगा, बाप बेटे के साथ क्या हो रहा है देख ही रहे हैं आप, तो वही सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।